जनक की चर्चा पर ब्रेक लगाते हुए माँ अब छोटौन को कहती है, छोटौन, ये सब बातें करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया मैंने। हाँ, जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा है वो भी तो कहना जरूरी है ना। अपने माँ और बाबा से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? छोटौन, ये संसार बहुत अजीब है, तुम समझ नहीं पाए। सही कह रही है माँ, नहीं समझ पाया, और सच कहूं तो समझना भी नहीं चाहता, लेकिन अच्छे और बुरे की समझ है मुझ में, जो मुझे आप दोनों से मिली है। और छोटौन का गुस्सा को समझ सकती है बड़ो माँ। तुम दिल छोटा मत करो, और अच्छा हुआ जनक यहाँ से चली गई। अब कम से कम वो सर उठाकर तो जी पाएगी। तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है बड़ो बहू। वो लड़की इस घर का हिस्सा नहीं थी, ना यहाँ पर पैदा हुई थी। वो लड़की इस घर में आई क्योंकि अनी उसे लेकर आया था, और जिंदगी भर तो इस घर में रहने वाली नहीं थी ना वो। हाँ, उस लड़की की वजह से अर्शी की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। अर्शी की जगह कोई और लड़की होती ना, तो कब का अनी को छोड़कर चली गई होती। सही गलत समझने की शक्ति कम हो गई है माँ आपकी। और ये सुनकर तो अब माँ भी चौंकती है कि आज छोटौन क्यों इतनी बड़ी बात कह बैठा, जब वो अपनी बॉडी से आगे बोलता है। मैंने जनक को फोन किया। हाँ? उसने फोन नहीं उठाया मेरा। शायद वो हमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, और सही भी है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी है ठीक तो है ना। इतनी भी शर्म नहीं है उस लड़की में कि कम से कम तुम्हें ही मन की तसल्ली दे दे, है ना? तो तुम्हें क्यों जानना है वो लड़की कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है? और जहाँ माँ छोटौन को ही उल्टे सुना देती है, वहीं अब कोई भी क्या ही बोले माँ के आगे, पर माँ जनक की बुराई अब भी करने में पीछे नहीं। ऐसी लड़कियां एक नंबर की धोखेबाज होती हैं छोटौन। और माँ की ये बात सुनकर छोटौन तो क्या, अंजना और दादा भी हैरान है। क्या जनक को इतना ही पहचान पाई माँ, जिसने अपनी बलिदान तक दे दी घर की इज्जत बचाने के लिए? पर माँ है जो मानती नहीं। लेकिन तुम हो अक्खड़ दिमाग, समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। माँ, मैं भी एक माँ हूँ। आप जनक को जो चाहे कहिए, पर धोखेबाज नहीं। और शायद यही सच्चाई है जो कई लोग नहीं मानना चाहते हैं। आखिर जनक ने क्या धोखा दिया था बोस परिवार को? कम से कम हमारे सामने तो नहीं। और अपनी बड़ी बहू की ये बात क्या मानेगी माँ? पर बाबा भी कुछ नहीं बोल पाते अभी। माँ, आपने क्या बात करने के लिए हमें यहाँ बुलाया? छोटौन, मैंने बारीन भाई साहब से बात की। फिर वही बात माँ। छोटौन, बैठो बैठो, भागो मत छोटौन, बैठो। देखो, माँ बाबा के जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? क्यों आप नहीं? मैं क्या अमर हूँ? तो मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा ना। चुप करो। कल हम बारीन भाई साहब के यहाँ जा रहे हैं और तुम हमें ले जाओगे। कल ही? क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हैरानी नहीं। मैं वहाँ आपको छोड़ दूंगा, उसके बाद मुझे अपना काम है वो खत्म करने के बाद जब मैं वापस आ रहा हूँ तो आप दोनों को साथ ले आऊंगा। तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। पापा तो ठीक है, कल शाम ही चलते हैं उनके यहाँ। वैसे मुझे उनके घर का रास्ता ठीक से पता नहीं है, तो छोटौन तुम्हें तो साथ आना ही होगा। अप्पू को छोड़कर जाएंगे आप? तुम्हारे बोर्दा आ जाएंगे जल्दी घर, वो ध्यान रखेंगे फिर अप्पू का। और ये बना है फुल प्रूफ प्लान छोटौन और मीनू की शादी को लेकर। पर छोटौन को शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं मीनू के साथ। मेरे लिए बुढ़बोदी, माँ और बाबा, मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगा। शादी तो तुम्हारा बाप भी करेगा। हाँ तो आप कर लो ना, मुझे नहीं करनी है। माँ बाप से बहस कर रहे हो तुम? यही संस्कार लिए हमसे तुमने? बाबा अब आप गुस्सा हो रहे हैं। अरे अगर मेरी शादी हो रही है तो मुझे फैसला लेने का हक है या नहीं? शादी मेरी है, जिंदगी मुझे बितानी है, तो अब आप देखिए, अब इस उम्र में मुझसे नहीं हो पाए। पर कौन जाने छोटौन की दिल की बात। एक तो उम्र निकल गई और दूसरी कमाता ही क्या है, बीवी को कैसे रखेगा अपने साथ।
और वैसे भी ये सब बात करके भी मुझे अजीब लग रहा है। कौन सी बात? शादी की बात। अरे इससे बेहतर होगा मैं संत बन जाऊं। हाँ, वो भी सुना हमने, लेकिन वो तुमसे होगा नहीं। बाबा मुझसे ना सन्यास हो पाएगा, मुझसे शादी नहीं हो पाएगी। और छोटौन को ऐसे बोलते सुन माँ भी चकरा जाती है, पर अब अंजना नहीं छोड़ने वाली। क्यों नहीं होगी? मीनू अच्छी लड़की है छोटौन। हाँ बस थोड़ी स्ट्रिक्ट है। थोड़ी एक नंबर की खंडरनी है वो। ये कैसे बातें कर रहे हो तुम? हम लोगों को अच्छे बुरे की समझ दे रहे थे ना तुम, लेकिन मीनू को नहीं समझ पाए। और एक बार फिर छोटौन ये शादी के मामले में फंस गया है। अब कैसे निकले वो इस घर में आ गई ना तो तुम्हें सर से पांव तक बदल देगी, और इस घर को भी। इसी बात का तो डर है, यही तो नहीं चाहता मैं। और अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सच उगला छोटौन। वहीं अब घर पर छोटौन को समझाने में लगे हैं सब। मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बिजी हूँ। मैंने कहा ना 4 बजे से पहले अपने सारे काम खत्म कर लो। अरे आप सब लोग मिलकर यू क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब? जो हो रहा है उसे होने दो छोटौन। एक बार उम्र निकल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और ये अच्छा रिश्ता है। अपने आप को तो पाल नहीं पा रहा हूँ मैं, किसी और की जिम्मेदारी मतलब क्या कैसे माँ? तो कोई बात नहीं, मीनू तो अच्छी नौकरी करती है ना। मतलब अभी बीवी के पैसों से घर चलाऊंगा मैं अपना? अरे बेटा, थोड़ा बहुत तुम कमाई लेते हो, दोनों मिलजुल कर हो जाएगा ना। और फिर तुमने तो कहा कि तुम्हारा अच्छा टाइम आने वाला है। अच्छा टाइम आने वाला है बाबा, आया नहीं है। जब आएगा तब शादी के बारे में सोच लेंगे। और एक बार फिर छोटौन सबको ये फैसला लेने से मना करना चाहता है। तुम्हारा अच्छा टाइम आने में अगर टाइम ले, और उससे पहले अगर मेरा टाइम पूरा हो जाए तो? बाबा टाइम का कोई भरोसा है? कब आता है कब जाता है किसी को पता है? टाइम को हल्के से मत लो बेटा। अरे हम तो चाहते हैं कि तुम खुश रहो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारे बच्चे हो। बस कल 4 बजे तैयार रहना। मैं शादी नहीं करूंगा। मैं फैसला ले चुका हूँ छोटोल। बस बाबा ने कह दिया तो बात खत्म। माँ अरे माँ क्या करेगी? हाँ, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। पर छोटौन अब बिल्कुल अकेला है। शादी नहीं करनी और परिवार में इमोशनल अत्याचार हो रहा है शादी के मामले में। और अब बौदी के तरफ भागता है छोटौन हेल्प मांगने के लिए। पर जाओ जल्दी काम खत्म करो, मुझे भी बहुत काम है। बाप रे। अरे आप सुनो। और छोटौन अब अपने आप को अकेले पाता है इस चक्कर में। अरे ये लोग क्या मेरी शादी को लेकर पीछे पड़ गए सबके सब? आखिर क्या होगा अब छोटौन का?